स्टॉक मार्केट में लोगों का लॉस तो कभी ना कभी हो ही जाता है। किसी का बड़ा लॉस होता है और किसी का छोटा लॉस भी होता है। मैं नहीं चाहता हूं कभी भी स्टॉक मार्केट में आपका बड़ा सा लॉस हो जाए, और उसी के लिए ये जो वीडियो है ना, इसी को एंड तक देखना बहुत जरूरी होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ गोल्डन रूल दूंगा। जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ना, जब भी आप ट्रेड करिए आप हमेशा इसी को याद रखिए। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस के साथ आपको सिखाने वाला हूं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग होंगे जिनका मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उन लोग भी आपको इसी रूल फॉलो करने के लिए आपको बोलेंगे। बिकॉज इस रूल को आप फॉलो करके आपका जो लॉस है बहुत लिमिटेड हो जाएगा और आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो पहला रूल है, कभी भी आपको ट्रेंड अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है। डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेंड के अगेंस्ट पे नहीं। ट्रेंड आपको बताएगा यहां से अप ट्रेंड रहता है, आपको ट्रेड करना है। जैसे कि यहां पर अप ट्रेंड में है मार्केट, यहां पर डाउन ट्रेंड में है, यहां पर मार्केट साइडवेज में है। अगर आपको ट्रेंड पता नहीं है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड वो सब अगर आपको पता नहीं है, आप गूगल में सर्च करके, नहीं तो यूट्यूब में सर्च करके आप ट्रेंड क्या होता है आप पता कर सकते हैं। इसके लिए मैं और एक वीडियो में बना लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जब ट्रेंड चलता है आपको कुछ इसी तरह से मार्केट दिखाई देगा। स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऐसे ऊपर नीचे होके डाउन ट्रेंड में मार्केट जाता है और अल्टीमेटली एक ट्रेंड लाइन फॉलो होता है। आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा है, वो नीचे की ओर जा रहा है। आप आपका डीमैट अकाउंट लॉगिन करके बैठे हो, आपका इंडिकेटर भी लगा के बैठे हो, आपको कुछ ऐसा सिग्नल दिखाई देता है, सपोज एक कुछ कैंडल बनता हुआ दिखाई देता है। आपको लगता है यहां से मार्केट और नीचे नहीं जाएगा, यहां से मार्केट रिवर्सल हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है। लेकिन हुआ नहीं, हो सकता है। होने से पहले आप ट्रेड कर लिए हैं। ये क्या हो जाएगा कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट में आप ट्रेड कर लिए हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता हूं। मैं बेसिकली जिस डायरेक्शन में मार्केट है उसी डायरेक्शन में मैं ट्रेड करता हूं। बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे आपका तो लॉस ही होगा। बट स्टार्टिंग में ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड किया था एंड हुआ क्या, ज्यादातर केसेस में मेरा लॉस ही हुआ, मेरा नुकसान हुआ। मुझे लगता है कि आपको प्राइस एक्शन को जरूर फॉलो करना चाहिए। आज की डेट में मैं ट्रेंड को मैं फ्रेंड जैसा समझता हूं, इसीलिए प्रॉफिट मेकिंग थोड़ा इजी हो जाता है। आप देखिए स्टॉक नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक कैंडल बन गया, या फिर आपको कोई एक इंडिकेटर दिखाई दिया। यहां पर सपोज MACD में क्रॉसओवर हो गया है या कुछ भी हो गया है। यहाँ पे ये सब जो दिखाई दे रहा है हो सकता है ये आपके लिए सही है, लेकिन जब तक ट्रेंड चार्ट में रिवर्सल नहीं दिखाई दे रहा है तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। दिस इज रूल नंबर 1। इसके बारे में आपको क्या मानना है आप बता सकते हैं। अब यहां पर हमारा सेकेंड रूल आ जाता है। ये सब पॉइंट आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन आप इसको याद ही रखना पड़ेगा। ये जो सेकेंड पॉइंट है ना, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। हर इंसान की एक लिमिटेशन होता है। आप किसी का प्रॉफिट देख लेते हो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, कहीं से भी कुछ प्रॉफिट देख लेते हैं। किसी का 1 लाख प्रॉफिट हो गया, किसी का 2 लाख प्रॉफिट हो गया, किसी का 5 लाख प्रॉफिट हो गया। आप लोग क्या करेंगे, आप भी माइंड में घुसा के बैठेंगे, मुझे भी ऐसा प्रॉफिट करना है, 1 लाख प्रॉफिट चाहिए। लेकिन आप क्या करेंगे, आप जाके 20 लॉट में ट्रेड करेंगे या फिर इससे ज्यादा लॉट में भी आप ट्रेड करेंगे। एक्चुअली में देखा जाए आपका जो लिमिट है, आपका जो औकात है वो 2 लॉट का है। लेकिन आप क्या किए, आपका जो सेविंग्स था उसमें से निकाल दिए ज्यादा लॉट लेने के लिए। या फिर लोग लोन भी ले जाते हैं। आप आपका लिमिट से बहुत बाहर जा रहे हो। आपका लिमिट है 2 लॉट, आप 2 लॉट में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप क्या किए, लोन लेके 20 लॉट में ट्रेड कर लिए। मैं बिल्कुल क्लियरली अगर बोलूंगा, हाँ हो सकता है आपका प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन आप ना ये सारा पैसा गंवाने वाले हो, क्योंकि आप कभी भी मेंटली स्टेबल नहीं हो पाएंगे। हो सकता है मैं 2 लाख का लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ, हो सकता है आप नहीं कर सकते हैं,
हो सकता है मैं 20 लॉट का ऑफर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो कोई और कर सकता है। वो हर किसी का जो लिमिटेशन है वो अलग अलग रहता है। यहाँ पर आपका लिमिटेशन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। मतलब आपके लिए 2000 का लॉस ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, आपको मेंटली डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब 2000 का लॉस आप झेल सकते हो। तो भैया इसी के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि किसी को देखा 50 लॉट में वो ट्रेड कर रहा है, मैं भी 50 लॉट में ट्रेड करूंगा। ऐसा सोच लेंगे सारा पैसा लगा दूंगा और बहुत पैसा आ जाएगा। ये जो पैसा है ना, ये पैसा आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है आप आपका लिमिट से बाहर गए तो आपको नुकसान बहुत बड़ा होगा, जिस नुकसान को आप झेल नहीं पाएंगे। तो क्या होगा, बेसिकली जो ऑप्शन में लोग ट्रेड करते हैं, इनफैक्ट इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, उनका लाइफ में ऐसा होता है जिस दिन उन लोगों का लॉस हो जाता है वो हाथ जोड़ देते हैं, ये स्टॉक मार्केट जुआ है, मैं कभी नहीं आऊंगा। एक्चुअली जुआ उसी को आपने खुद बनाए हैं। आपका जो इंटेंशन है, आप लिवरेज के तरफ गए हैं, आपका कैपेसिटी से ज्यादा ट्रेड किए हैं, आपका जो इंटेंशन लेके आए थे मार्केट को, जो एक दिन में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक डिसिप्लिन का गेम होता है, आपको समझना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन से पैसा बनता है, पेशेंस के साथ ट्रेड करना पड़ता है। और हमारा थर्ड रूल आएगा, मैं हमेशा कहता हूं ट्रेड करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी लोग क्या करते हैं, मतलब जब टाइम मिला, सपोज 1 घंटे का टाइम है, उसी 1 घंटे में मुझे ट्रेड करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, कुछ नहीं देखते हैं, जाके ट्रेड लगा देते हैं। ना आप लाइन चार्ट को देखते हो ना कैंडल स्टिक को देखते हो। आपको कुछ लगता है, जो लगता है आप उसी के हिसाब से आप ट्रेड कर लेते हो। मैं आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला एक वीडियो, उस वीडियो में बताया था वो साइकोलॉजी क्या कैसा रहता है लोगों का ट्रेड करने के पीछे। अब लगने के ऊपर अगर ट्रेड करेंगे तो आपको कैसा लगेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो, लेकिन ट्रेड करने के टाइम जल्दबाजी नहीं करना है। तो क्या करना है, कोई अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मान के चलो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर रहा है, मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, और इसी के साथ साथ कुछ इंडिकेटर होगा, RSI या MACD, वो भी इंडिकेट कर रहा है। आपको अगर मूविंग एवरेज कुछ बता रहा है, नहीं तो वॉल्यूम कुछ बन रहा है। ये सब देखने के बाद पेशेंस के साथ जब आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रही है ट्रेड करने के लिए, तब अगर जाके अगर ट्रेड करेंगे तो आप पैसा कमाएंगे। अगर आप लगने पे ट्रेड करेंगे, जल्दबाज में ट्रेड कर लेंगे, मतलब 1 घंटा है, 1 घंटे में ट्रेड करना ही करना है, क्या जरूरी है 1 घंटे में ट्रेड करना है? अगर आपको ऐसा करना है, आपको ट्रेड करना है, आप पेपर ट्रेड तो कर लो, आपको पता चल जाएगा आपका एक्यूरेसी कितना आ रहा है। जब भी आप ट्रेड करते हो पूरा पेशेंस के साथ बैठो। जब आपको मल्टीपल कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठना है। पूरे दिन में आपको देखना है 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट खुला हुआ है। आप अगर पूरा दिन में 3 से 4 अच्छे ट्रेड अगर ले लिए हैं, ये बहुत है, और ज्यादा ट्रेड लेने का कोई जरूरत नहीं है। ये जो 3-4 ट्रेड है ना, उसके लिए टाइम लगना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं करिए कि 9:15 में मार्केट ओपन हुआ तुरंत ट्रेड ले जाना है, ऐसा नहीं चाहिए, कोई जल्दी नहीं है। अगर आप पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे तो पेशेंस के साथ आप कमा के जाएंगे। ये तो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। ये हो गया आपका रूल नंबर 3, कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप ट्रेड करना है, लूजिंग साइड में आपको एवरेज नहीं करना है। अब होता क्या है ना, लोग ट्रेड जो करते हैं, कुछ इन्वेस्टर भी ऐसा करते हैं। सपोज कुछ स्टॉक में आप इन्वेस्ट किए हैं, जब मार्केट का प्राइस 200 रुपये में चल रहा था तब आप इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं। अब क्या हुआ, वो मार्केट का जो स्टॉक का प्राइस है 170 को आ गया। अब आपका तो नुकसान हो रहा है। 200 रुपया में आप इन्वेस्टमेंट किए थे, मार्केट 170 के पास आ गया मार्केट, आपका तो नुकसान होगा। और आप और एक शेयर भी खरीदे थे जिसका शेयर का प्राइस था वही 200 रुपया। वो स्टॉक जब 250 रुपया हो गया, पता है लोग क्या करते हैं, ये जो 200 से जो 250 रुपया हो गया ना, ये स्टॉक को लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको प्रॉफिट बुक कर लिए,
जो 200 का शेयर 170 के ऊपर आ गया था, वो क्या करेंगे ना, और थोड़ा बाय कर लेंगे। मतलब क्या होगा कि थोड़ा एवरेज कर देंगे। अगर 170 में एवरेज करेंगे तो आपका एवरेज क्या आ जाएगा, सपोज एवरेज 185 तक आ गया। फिर क्या हुआ कि प्राइस फिर टूट गया, आके 160 तक आ गया। अच्छा जी, फिर से बाय कर लेते हैं, थोड़ा एवरेज कर लेते हैं। अब क्या हुआ कि फिर मार्केट नीचे आ गया, 140 तक आ गया। तो मैं आपको कहीं ऐसा एग्जांपल दे सकता हूं। इनफैक्ट ये जो बता रहा हूं ना, मैं सारे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैं भी ये सब गलतियां किया हूं बहुत। मतलब गलतियां होता है और गलती से सीखा ही जाता है। यहां पर क्या किए, जो शेयर भाग रहा था, ऊपर जा रहा था, हम उसे सेल कर देते हैं। सपोज मान के चलिए जो भागता हुआ घोड़ा है ना, उसको हम भेज दिया। हम दूसरे तरफ क्या कर रहे हैं, जो घोड़ा नहीं भाग रहा है, वो जो घोड़ा चुपचाप बैठ रहा है, उसी को हम ज्यादा खिलाते हैं, वो दौड़ेगा दौड़ेगा। क्या हुआ, लेकिन जो जीतने वाला था उसको तो हम भेज दिए हैं। जो हमारा बीमार घोड़ा है, जो बैठ रहा है, उसी के पीछे पैसा लगाते हैं, वो तू रेस जीतेगा। ऐसा नहीं होता है। अल्टीमेटली अगर देखा जाए, जो स्टॉक ऊपर जाता है, कहीं सारा रीजन होता है, वो रीजन को आपको समझना है। ऐसा कहीं शेयर होता है जो मल्टीबैगर बनता है, जो 200 का 250 होगा, 250 का 300 होगा, 500 होगा, और ऊपर जाने के लिए कोई लिमिट नहीं रहता है। और इसी तरफ जो 200 का शेयर नीचे जाने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। वो 150 भी जा सकता है, 100 रुपया भी जा सकता है, वो 0 भी हो सकता है। वो नीचे गिरने का भी कोई लिमिट नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल है, जाके देख सकते हो। कोई भी बड़ी कंपनी का स्टॉक को देख सकते हो, जो लगातार अपना फंडामेंटल स्ट्रांग है, अच्छा परफॉर्म करके दिखा रहा है, जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, वो बढ़ना ही बढ़ना है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आ जाता है, जो स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं थे, वो नीचे चले गए, लेकिन आप एवरेज करते रहे। ट्रेडिंग में एवरेज आप कब करते हैं, जब आपका नुकसान हो जाता है। ऑप्शन में ट्रेड किए हैं, कॉल ऑप्शन एक बाय कर लिए हैं, जिसका स्टॉक का प्राइस 200 रुपया चल रहा था, मार्केट नीचे गिर गया है, 140 के पास आ गया। अब क्या करेंगे, आप दोबारा खरीद लेंगे 140 में, यहां से मार्केट ऊपर चले जाएगा, ऐसा सोच के। अब क्यों एवरेज किए, कुछ देखे क्या, कुछ ब्रेकआउट हुआ कि कुछ रिवर्सल कैंडल बना क्या? पहला बात है कि आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, आपको मल्टीपल कंफर्मेशन को चेक करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए और रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करके ट्रेड करना चाहिए। सो आपको समझ में आ गया है कि कभी भी लूजिंग साइड में आपको एवरेज नहीं करना है। सो दैट वाज द 4th गोल्डन रूल। नेक्स्ट जो रूल है, 5th नंबर जो गोल्डन रूल है, अगर आप ट्रेड करते हो, ऑप्शन हो या इंट्राडे हो या फ्यूचर में ट्रेड करते हो, आप ना एक ऑर्डर नहीं, आपको 2 ऑर्डर लगाना पड़ेगा। आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर पता है? आप लोग क्या करते हो, जब ट्रेड लगाते हो ना, स्टॉप लॉस नहीं लेते हो। आप सोचते हैं ना, मार्केट अगर नीचे आ जाएगा तो मैं तो काट लूंगा, स्टॉप लॉस क्यों लगाऊंगा। जब मार्केट नीचे आता है ना, आप नहीं निकल पाते हो। आपको क्या होता है कि जब लॉस होता है ना, आपका साइकोलॉजी पूरा खराब हो जाता है, आप लॉस बुक करके नहीं निकल पाते हो। हम क्या होता है कि हम लॉस को बेयर नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि दोबारा रिकवर करेगा और हम लॉस को रिकवर कर लेंगे। सपोज आप एक कॉल ऑप्शन 200 रुपया में खरीद किए। जब एक कॉल ऑप्शन में 200 रुपया में बाय किए हैं, आप स्टॉक में क्या देख के बाय किए थे? हमर देख लिए, इमीडिएटली एंट्री ले गए। सपोज इसके बाद और एक कैंडल बन गया मारू बाजू, मतलब यहां से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है मार्केट ऊपर जा सकता है। ये 2 कंफर्मेशन मिल गया। मतलब मार्केट नीचे आ रहा था, एक सपोर्ट में एक हमर कैंडल बन गया। इसका मतलब जो सेलर मार्केट को नीचे लेके आ रहा था, यहां पर बायर्स ने कंट्रोल कर लिया, बायर्स एक्टिव होके मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। इसका मतलब यहां पर एक हमर बन गया है। इसके बाद जो मारू बाजू कैंडल बन गया है, स्ट्रांगली कंफर्म हो गए हैं कि मार्केट यहां से रिवर्सल होने वाला है। सपोज ये मारू बाजू कैंडल के ऊपर आप एंट्री ऑर्डर ले चुके हैं, लेकिन इसके नीचे स्टॉप लॉस ऑर्डर लिए क्या? नहीं लिए। ऐसा नहीं है जो हर बार मार्केट में जो दिखाई दे रहा है उसी के हिसाब से काम नहीं करेगा। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सपोज
यहाँ से थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा, अगर प्राइस फिर नीचे आ जाएगा तो, और आपका बड़ा नुकसान ना हो तो ठीक है। जो आप ट्रेंड दिखा, जो इधर हमर बन गया है, इधर मारूबाजी बन गया है, मार्केट बुल साइड में है, लेकिन अगर मार्केट ऑपोजिट साइड में आ गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऊपर जाएगा। कभी सपोज कभी कई बार अगर मार्केट नीचे आ गया, अगर नीचे आ जाएगा हर बार, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मार्केट ऊपर चले जाएगा। कभी भी क्या होता है कि मार्केट साइडवेज होके फिर नीचे आ जाता है। अगर नीचे आ जाएगा, अगर आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर इसी नंबर के नीचे अगर नहीं रहेगा, आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो स्टॉप लॉस हमेशा लगाना जरूरी होता है, इसीलिए हमेशा एक ऑर्डर प्लेस मत करिए। एंट्री करने के टाइम एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगाना चाहिए। इसका मतलब आपका बड़ा सा नुकसान होने से पहले आप बच जाए। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि प्रॉफिट छोटा ले जाते हैं, जब लॉस होता है वो बड़ा लॉस लेके निकलते हैं। आपको क्या करना है कि हमेशा 2 ऑर्डर प्लेस करना है। एक बाइंग ऑर्डर प्लेस करना है, एंट्री होगा, और एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना है। चाहे आप इंट्राडे करो या ऑप्शन करो या फ्यूचर करो, ट्रेड लेते हो, उसी के साथ एक एसएल ट्रेड लगाना बहुत जरूरी है। सो दिस वॉज रूल नंबर 5। देन नेक्स्ट 6 नंबर गोल्डन रूल होता है। सपोज आपको एक बार प्रॉफिट ले लेते हो या फिर लॉस हो जाता है, तो दोनों ही सिनेरियो में ना लेकिन हमारा साइकोलॉजी बदल जाता है। जब हमारा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, आप लोगों का क्या होता है कि एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट आ जाता है। क्या होता है कि वो सोचते हैं मैं ना बहुत ही अच्छा ट्रेड करता हूँ, आज मेरा दिन अच्छा है, मैं और भी ट्रेड करूंगा ना और भी मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो कॉन्फिडेंट होता है ना, इस कॉन्फिडेंस से आपका साइकोलॉजी बदल जाता है। उस वक्त क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और एक ट्रेड ज्यादा कर लिए, मतलब इसका नहीं कि इसके बाद और एक ट्रेड, इसके बाद और एक ट्रेड, इसके बाद और एक ट्रेड करेंगे। इसके बाद क्या होगा ना, आप जो प्रॉफिट किए होंगे ना, वो थोड़ा बहुत करके टोटल गवा के चले जाएंगे। अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है जो इस वीडियो देख रहे हैं ना, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इनफैक्ट आपका लॉस अगर हो जाता है, लोग क्या होता है कि एक ऐसा स्टेज में आके पहुंच जाते हैं, लॉस हो गया ना कोई बात नहीं, दोबारा ट्रेड करेंगे, लॉस को रिकवर कर देंगे। इसके बाद फिर और एक बार ट्रेड कर देते हैं और फिर लॉस हो जाता है। अब क्या हुआ, तो प्रॉफिट हुआ था, उसको बार बार ट्रेड करके उसको भी गवा दिए हैं। इसके बाद जो लॉस हो गया, वो लॉस के बाद भी और भी ट्रेड करने लगे। लॉस अगर हो रहा है तो बार बार लॉस हो रहा है, पूरे दिन बैठ के वो ट्रेड के बाद और भी ट्रेड करके पैसा डुबाएंगे। ऐसा नहीं करिए भाई। आपको सिंपल चीज समझना है कि ये सिंपली साइकोलॉजी का गेम है। आपके पास सिर्फ ट्रेडिंग नहीं होता है, आपके पास और भी काम रहता है। हो सकता है आप पार्ट टाइम में ट्रेड करते हो या फिर फुल टाइम में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपके पास आपका फैमिली भी होता है, उन लोगों को भी टाइम देना पड़ेगा आपको। आपका जो मेंटल वेलबींग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, ऐसा सोचना है ठीक है एक दिन प्रॉफिट तो हो गया, हम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, और ट्रेडिंग नहीं करना है। उसी दिन आपको उसी प्रॉफिट को एंजॉय करिए। अगर आपको लॉस होता है, स्टेटमेंट मत आओ, ऐसा मत सोचो कि ये लॉस को आज ही रिकवर करके मुझे जाना है, लॉस करके मैं नहीं निकलूंगा। तो फिर क्या करेंगे, अगर आप एक छोटा सा लॉस को बुक करना नहीं सीख लिए तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचिए कि आज मगर लॉस हो गया तो उसी लॉस को आज ही रिकवर करके मैं उठूंगा, नहीं तो नहीं उठूंगा। ऐसा नहीं सोचना है। सिस्टम शटडाउन कर लो, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी सचिन तेंदुलकर भी 0 में आउट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आपने चाहे अच्छा प्रॉफिट हो या फिर आपका नुकसान हो गया, इन दोनों ही सिनारियों में आपका साइकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं करना है। इस केस में आपका मेंटल साइकोलॉजी जो होता है उसके ऊपर ध्यान रख के ट्रेडिंग करना पड़ेगा आपको। देन रूल नंबर 7, अगर आपका लॉस हो गया तो लॉस रिकवरी करने के लिए कभी ट्रेड नहीं करना है। अगर आपका 10,000 का लॉस हो गया, अब अगर सोच लेंगे ये 10,000 लॉस को मैं रिकवर करके ही इधर से उठूंगा। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। मेरा एक दोस्त है, वो ट्रेड कर रहा था, वो जो ट्रेड लिया था
मार्केट क्या हो कि कुछ समय के बाद वो उसका अगेंस्ट में गया, जो स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो एंट्री ले लिया। इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट उसका अगेंस्ट में गया। जब मार्केट अगेंस्ट में गया वो पहले कुछ 10,000 का लॉस दिखाई दे रहा था, वो कुछ होप में बैठ गया, नहीं मार्केट यहाँ से रिकवर कर लेगा, इसी होप में वो बैठ गया। फिर कुछ समय के बाद फिर जब देखा मैं वो 25 का लॉस चल रहा है। इसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर देखा 75,000 का कुछ लॉस शो कर रहा था। ऐसा करके वो एक दिन में 1.5 लाख का लॉस कर चुका है। मतलब उसका जो कैपिटल था 3 लाख का कुछ आसपास ट्रेड कर रहा था, वो 1.5 लाख, मतलब 50% कैपिटल आप उसका पूरा माइनस हो गया था। अब सोच रहे हैं ना उसका साइकोलॉजी उस टाइम क्या बीतता होगा। फिर अगेन वो क्या गलती किया, फिर इसी लॉस को रिकवर करने के लिए ये फिर मल्टीपल ट्रेड भी कर लिया है। फाइनली डे एंड को उसका ऑलमोस्ट कैपिटल का 80% उसका लॉस हो गया था। ये जो मैं रियलिटी बता रहा हूं ना, ऐसा लोगों के साथ ऐसा ही होता है। आपको सोचना चाहिए था आज मेरा दिन अच्छा नहीं है, ये मेरा स्ट्रैटेजी आज वर्क नहीं कर रहा है, बंद कर दो सिस्टम को और उड़ जाओ। लेकिन लोग उड़ते नहीं है, तो फिर बड़ा नुकसान हो जाता है। ये जो एक दिन में लॉस हुआ था ना, ये बिल्कुल रियलिटी में बता रहा हूं, और लोगों को तो इससे भी कहीं ज्यादा नुकसान होता है। पता है, लोग आपका नुकसान नहीं दिखाते हैं, कभी भी नहीं दिखाते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब में भी बड़ा नुकसान होगा वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन बड़ा प्रॉफिट होगा वो तुरंत आके दिखा देंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि ना प्रॉफिट दिखाता हूँ ना नुकसान दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे क्या है ना, आपको नुकसान प्रॉफिट नहीं दिखाना है, मुझे आपको सिखाना है, मुझे आपको कोई इंस्पायर नहीं करना है। मुझे क्या फायदा हो रहा है भाई, तुम ट्रेड कर रहे हो, तुम्हें फायदा हो रहा है, तुम्हारा अगर नुकसान हो रहा है तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है। ना मेरी जेब से कुछ आया ना मेरे जेब से कुछ गया। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं अगर आप लोग नए हो, फर्ज बनता है मैं आपको गाइड करूं। ये जितने भी चीज मैं आपको बताई ना, मैं आपका खुद का एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। ये रियलिटी के साथ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। रियलिटी में ये तो कुछ भी नहीं है। मार्केट में वो बहुत कुछ लोग हैं जो लोन लेके ट्रेड करते हैं, जो उनका घर गिरवी रख लेते हैं, सोचते हैं ट्रेड करेंगे बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। फिर उन लोगों के साथ क्या होता है, वो घर भी नहीं रहता है, वो ट्रेड से भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आपको इस वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो से ना किसी की जिंदगी बच भी सकता है, किसी की जिंदगी संवर भी सकता है। लोग उनका लॉस को कम कर सकते हैं और उनका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो शेयर दिस वीडियो। अगर इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो करिए, अगर यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में लीडिंग ब्रोकर का डीमैट अकाउंट लिंक है, आज ही जाके फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन करिए, जिससे आप इजीली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे और ट्रेड भी कर पाएंगे। और जो आज आप सीखे हैं उसको याद रखना है और उसको फॉलो भी करना है। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट में बताइए, जैसे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि इसी तरह और भी पावरफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।